आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। लेकिन हमारी मौत के ज़िम्मेदार गली वाले हैं और हमने बहुतों से मदद मांगी। इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। 31 दिसंबर 2024 की रात जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी थी, तब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सकरी गली में एक परिवार भी जश्न मना रहा था। लेकिन उसके बाद चंद मिनटों में परिवार की 5 महिलाओं की हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला उनके ही परिवार का बेटा था। खबर की शुरुआत में जो शख्स अपनी बहनों की बात करता दिखा, मुख्यमंत्री योगी से गुहार लगाता दिखा और मोहल्ले वालों पर आरोप लगाता दिखा, वो अरशद है। 24 साल के अरशद ने बीती रात अपनी 4 बहनों और मां की हत्या कर दी। इनमें से 2 बहनें नाबालिग हैं। अरशद का परिवार आगरा का रहने वाला था। पूरा परिवार नए साल का जश्न मनाने लखनऊ आया था। 7 लोग थे, 4 बेटियां, बेटा अरशद, मां अस्मा और पिता बदर। पहले पूरा परिवार अजमेर गया था, फिर वहां से 30 तारीख को लखनऊ आया था। लखनऊ में इन्होंने होटल शरणजीत में कमरा नंबर 109 बुक किया था। पहले 31 दिसंबर की रात आम लोगों की तरह नए साल का जश्न मनाया। फिर कथित तौर पर रात के 12 से 1 बजे के बीच मां और बहनों को नशा कराने के बाद बेहोशी की हालत में उन्हें मार दिया। एक एक कर अपने ही परिवार की हत्या करने के बाद अरशद ने खुद का वीडियो भी बनाया। वीडियो में बताया कि हत्या करने में उसके पिता बदर ने उसकी मदद की थी। बिना रुके वो ये भी बताता है कि उसने अपनी मां और बहनों को कैसे मारा। जब अरशद ये सब बता रहा था तो पीछे से एक और व्यक्ति की आवाज सुनाई दे रही है। आशंका है कि यह आवाज उसके पिता बदर की है। बिना शिकन अरशद ने बताया कि उसने परिवार की हत्या उन्हें मोहल्ले वालों से बचाने के लिए की, ताकि वो उसकी बहनों और मां को हैदराबाद जाकर बेच ना दे। आज बस्ती वालों की वजह से उनसे तंग हार कर, थक हार कर आज मजबूरी में हमने सबने पूरी फैमिली ने एक कदम उठाया है। आज अपने हाथ से अपनी बहनों को और अपने आप को मारा है मैंने। जी, जब पुलिस को एक वीडियो मिले तो आप एक बार जानिए, इस सब चीज़ों की जिम्मेदारी बस्ती वाले हैं। उन्होंने हमारे घर छीनने के चक्कर में न जाने कितने कितने हम लोग पर जुल्म करे। हमने आवाज़ उठाई लेकिन हमारी किसी ने न सुनी आज तक। इसलिए मजबूरन आज हमें 10-15 दिन हो गए फुटपाथ पर सो रहे हैं, ठंड में भटक रहे हैं। हम बच्चों को ये नहीं चाहते बच्चे ठंड में भटकें। हमारा घर इन्होंने छीन लिया है, मकान के पेपर्स हमारे पास हैं और जो हम मंदिर का नाम करना चाहते थे, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए हमने इसके कागज़ सारे अपने पास रखे हुए हैं। पुलिस को एक वीडियो मिले तो लखनऊ पुलिस से, योगी जी से ये गुजारिश है कि इन जैसे मुसलमान कहीं मत छोड़ो आप। अब जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, क्योंकि ये मुसलमान हर जगह ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और हमारी मौत के ज़िम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। और उससे मेन जो इंसान है रानू और आफ्ताब अहमद, अलीम खान, सलीम, ड्राइवर अहमद, रानू, आरिफ, अज़हर और इसके और रिश्तेदार हैं जो ऑटो चलाते हैं और भी उसके गली में रिश्तेदार रहते हैं। भड़बूज आए हैं ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्ज़ाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़की सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। ये बहुत बड़े झूठे लोग हैं। हम लोग बदायूं के रहने वाले, हमारी ताई के पास सन 47 तक का प्रूफ मिल जाएगा आपको। ये हमें झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं, हम पर तरह तरह की बातें करते हैं कि हम लोग बांग्लादेशी हैं। हमारा पूरा प्रूफ जो है पूरा ख़ानदान का, हमारे परदादा तक का प्रूफ आपको मिल जाएगा। बदायूं में ताई रहती है हमारी, उनके पास। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। इसलिए कहूँ मोदी जी, योगी जी, आपसे सिर्फ विनती यही है कि हर मुसलमान एक सा नहीं होता आप जो सोचते हो। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें मार जीते जी तब इंसाफ ना, मेरा मरने के बाद इंसाफ दे दीजिए। उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे
हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। उस घर के अंदर सिर्फ उसी मंदिर बनना चाहिए, और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना, ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। और जिस टाइम जो गेस्ट हाउस वाले, जिसमें गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्होंने तो हमसे पूछा था क्यों मकान ले रहे हो। अरशद के मुताबिक ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसने अपने पिता बदर को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया था। उसका कहना है कि उसके पिता भी अपनी जान दे देंगे। फिलहाल पुलिस अरशद के पिता की तलाश कर रही है। वहीं इन सबके बीच बदर का भी एक पुराना वीडियो सामने आया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि बदर ने ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया था। इस वीडियो में बदर कह रहा है कि वो इस्लाम धर्म छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसके पड़ोसी उसे मारना चाहते हैं और पुलिस भी उनकी मदद नहीं कर रही है। कुछ लोग मेरे परिवार को बहुत ज़्यादा 17 साल से तंग कर रहे हैं, वो अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मैंने कितनी ही बार पुलिस को कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस कंप्लेंट होती है, जहाँ पुलिस चौकी पे बात आती है, चौकी पे आके वो दम तोड़ देती है, उसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती चौकी से। अभी 16 तारीख को उन्होंने मुझसे बेवजह झगड़ा किया। मैंने पुलिस में कंप्लेंट कराई, तो शाम को हम पे दबाव डाल के पुलिस ऑफिसरों ने उसको समझौता करा लिया। उसके बाद फिर उन्होंने 18 तारीख को सुबह 8 बजे फिर हमसे सबसे झगड़ा करा, पूरी बस्ती में लेके उन्होंने झगड़ा करा, क्योंकि उन लोगों को हमारी बारे में पता चल चुका था कि हम इस्लाम धर्म छोड़ना चाहते हैं, इसलिए उन लोगों ने हमें सबसे जान से मारने की कोशिश करी। मामले पर आज तक से जुड़े आशीष श्रीवास्तव ने डीसीपी रवीना त्यागी से बात की। उन्होंने बताया कि हत्या से पहले अरशद ने अपने परिवार को शराब पिलाई थी। इन्होंने अपनी 4 बहनों और अपनी माता की हत्या करी है, कुछ का गला दबा करके और कुछ के कलाई पर ब्लेड से काट करके। बाकी पोस्टमार्टम के आधार पर और चीज़ें सामने आएंगी, और जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम आगे कार्रवाई इसमें करेंगे। जो अरशद ने प्रारंभिक रूप से बताया है कि इनके पिता ने इनकी मदद करी है इसमें, लेकिन वो मदद किस रूप में थी और क्या क्या उनके द्वारा किया गया है उसकी अभी जांच प्रचलित है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी। 18 दिसंबर को आगरा से निकल करके कई जगहों पर गए हैं, उसमें से अजमेर भी एक शामिल है। पहले अजमेर में भी रुके कुछ समय और फिर लखनऊ में आते हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये योजना काफी समय से बना रहे थे और फिर अंतिम रूप इन्होंने कल जाकर के दिया है। डीसीपी ने बताया कि अरशद को हिरासत में ले लिया गया है और बदर की तलाश की जा रही है। अरशद ने वीडियो में जो आरोप लगाए उसकी जांच भी की जा रही है। मामले में कई सारे लूप होल्स हैं जो जांच के बाद ही साफ होंगे। इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।